दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सुडरन ऑन रिटर्न्स। और आज जो वीडियो होने वाली है वो रहने वाली है सप्रेसर के ऊपर। ये जो सप्रेसर है, देखिए कुछ इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद इसको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर होता क्या है और कैसे ये काम करता है। तो सप्रेसर क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। सप्रेसर होता है, कोई लोग इसको साइलेंसर भी बोल देते हैं, कोई लोग सप्रेसर बोलते हैं, कोई लोग मॉडरेटर बोलते हैं। तो ये तीनों चीज ही एक ही होती है, ठीक है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, किसी भी गन का, किसी भी चीज का, मतलब किसी भी चीज पे तो नहीं लगा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन किसी भी गन का ये साउंड कम करता है। तो हर एक गन के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। तो बेसिकली जो लोग समझते हैं ना कि सिर्फ इसका साउंड कम करना काम होता है, तो ये ऐसा बात नहीं है। एक्यूरेसी में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का। एक्यूरेसी में अब कैसे फर्क पड़ता है थोड़ा सा लाइट में समझाऊंगा, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। एक्यूरेसी में ऐसे फर्क पड़ता है, आपका लाख गुना अच्छा बैरल है या लाख गुना अच्छा आपका गन है, अगर आखिरी में ये सप्रेसर लगा होता है बैरल के ऊपर, अगर आखिरी में ये सप्रेसर आपके पैलेट को थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट कर दे तो आपका एक्यूरेसी एक्यूरेसी मुंह से तो कुछ और निकल रहा था लेकिन वो बोल नहीं सकता मैं, चलिए कोई बात नहीं। तो एक्यूरेसी मतलब समझिए कि खत्म हो जाती है, ठीक है, या फिर बिगड़ जाती है या फिर दिक्कत हो जाता है इस चीज से। तो इसके लिए सप्रेसर जब भी लगाना चाहिए वो अच्छे क्वालिटी का लगाना चाहिए। कुछ पीवीसी भी आते हैं, कुछ एल्यूमिनियम भी आते हैं। पीवीसी में भी कुछ अच्छे वाले सप्रेसर आते हैं, लाइक आरसी टेक का जो सप्रेसर आता है उसको भी मैं रिव्यू कर दूंगा, मेरे पास वो सप्रेसर आया हुआ है। तो आरसी टेक का जैसे पीवीसी में सप्रेसर है वो काफी अच्छा है। हर एक पीवीसी सप्रेसर अच्छा नहीं होता है, कुछ एल्यूमिनियम में भी आते हैं। तो पीवीसी वाले में तो आप बेफल्स नहीं निकाल सकते हैं, अंदर का व्यू नहीं देख सकते हैं। ये जो एल्यूमिनियम वाला सप्रेसर है, ये इसका मैं अंदर का व्यू आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका अंदर का व्यू क्या रहने वाला है और कैसे वो वर्क करता है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। ये सप्रेसर किसी भी गन पे माउंट हो जाएगा। जिस गन में आपको हाफ इंच यूएनएफ थ्रेड मैं दिखा देता हूँ, मतलब यूएनएफ मतलब हो गया यूनिवर्सल थ्रेड। देखिए मैं जैसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ओपन कर लूँ, लाइक देखिए यहाँ पे जो थ्रेड का साइज है इसी को बोलते हैं यूएनएफ थ्रेड। ये बहुत गनों पे डायरेक्टली माउंट हो जाता है, अगर नहीं माउंट होता है तो हर एक गन का देखिए ये अलग अलग ये अलग अलग एडाप्टर आते हैं, ठीक है। ये जैसे NX200 और SDB स्नाइपर नाइट्रो ये दोनों पे लग जाता है, ठीक है। बाकी उसके लिए भी अलग अलग एडाप्टर आते हैं। तो चलिए इसके अंदर का व्यू देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहने वाला है। तो दोस्तों लेट्स सी। तो दोस्तों ये है कुछ सप्रेसर, देखिए मैं आपको यहां से ये मैंने एडाप्टर ऑलरेडी, देखिए ये एडाप्टर मैंने ऑलरेडी खोल लिया है। तो लेट्स सी सप्रेसर के अंदर हमें क्या मिलता है। ये मैं जैसे खोल देता हूं, ये आप लोग घर पे मत खोलिएगा वरना अगर इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ तो सप्रेसर फिर आपका एक्यूरेसी नहीं देगा। ये आगे से भी देखिए ऐसा नट होता है जिसमें हाफ इंच यूएनएफ थ्रेड होता है, तो ये आगे से भी खोल सकते हैं आप, यहां से भी खोल सकते हैं। हर एक सप्रेसर का अलग अलग होता है, किसी का सिर्फ पीछे से ही होता है, किसी का दोनों तरफ से होता है। असली पार्ट जो है इसको मैं पॉकेट में डाल लेता हूं, असली पार्ट यहां निकल के आता है। देखिए ये जो पार्ट्स हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड द बफल्स, ओके, दैट इज कॉल्ड द बफल्स। यही असली काम होता है। देखिए सप्रेसर काम कैसे करता है इसको मैं समझा देता हूं। ये जो यहां से जब पैलेट गुजरता है तो यहां से देखिए ये एक छेद दिख रहा होगा आपको, यहां से कुछ एयर डिस्प्लेस हो जाते हैं इसी के अंदर, ठीक है। सप्रेसर के अंदर ही एयर डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब एयर का सारे जो एयर का डायरेक्शन है, देखिए जैसे इसमें 6 बेफल्स हैं, कुछ में 8 आते हैं, मतलब अपने हिसाब से जो सप्रेसर बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेफल्स जो हैं यही आपका सप्रेस करते हैं गन को और इसी के बीच से होके पैलेट गुजरती है। तो इनका अलाइनमेंट, अगर सस्ता सप्रेसर आप लेते हैं, इनका अलाइनमेंट थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो आपके एक्यूरेसी को हालत खराब कर सकता है। आपके एक्यूरेसी का समझ लीजिए कुछ भी मार सकता है मैं क्या समझाने जाऊं उतना डिटेल में, समझ जाइए, आप समझदार हैं, कुछ भी मार सकता है। तो ये है कुछ वेफल्स, तो ऐसे ये वर्क करता है। इसमें सब मेन काम इसी का होता है। ये सप्रेसर का बॉडी है, देखिए ये बिल्कुल खाली है, नॉर्मल है। तो सप्रेसर कभी भी अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, सिर्फ दिखाने के वजह से या फिर
शो ऑफ के में सप्रेसर नहीं लेना चाहिए, गन का लुक बढ़ाने के लिए सप्रेसर नहीं लेना चाहिए, शूटिंग में बहुत ये मायने रखता है। तो ये था कुछ आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल। तो हमारा जो ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा है, तो ग्रुप का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप जाके ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक वीडियो ऑलरेडी मैंने सप्रेसर पे बनाया हुआ है, वो आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो वीडियो भी आप जाके जरूर से चेकआउट करें। और हमारा वेबसाइट ये सप्रेसर खरीदने के लिए या कोई भी एयरगन एक्सेसरीज खरीदने के लिए हमारे वेबसाइट पे विजिट करें, जो कि आपको मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां से जाके आप लोग डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे शो हो रहा है, और डायरेक्टली आप लोग ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल से करना मत भूलिएगा, कमेंट करना बिल्कुल से करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।